सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज हम क्लास 5th की इस साल जो नई किताब आई है हिंदी की पहली चैप्टर किरण को हम पढ़ेंगे। तो लेसन को शुरू करने से पहले सभी को मेरा निवेदन है कि जो भी चैनल को नहीं आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। आपकी हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें नई मोटिवेशन मिलती है अच्छे कंटेंट बनाने की। तो लेसन को शुरू करते हैं। तो ये लेसन किरण है। तो किरण का यह अर्थ है कि सूर्य। ठीक है, सूर्य की पर्यायवाची शब्द जो है वो किरण, रोशनी। यहाँ पर हम एक कविता के जरिए पढ़ेंगे कि हमारी प्रतिदिन जीवन में सूर्य की कैसी रोल है। ये किरण कविता के लेखक जो है निराकर देव सेवक हमें क्या कहना चाहते हैं। तो शुरू करते लेसन को। अरे किरण तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। तो यहाँ पर छोटी सी लड़की जो है वो कहती है कि किरण तो इतनी जल्दी आ गई पर मैं अभी तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। तो आप सभी बच्चों को तो लगाओ, जब स्कूल छुट्टी होती है तो हमें देर तक सोने की आदत हो जाती है। ठीक, हमें इतनी जैसे कि स्कूल होती है तो यानी कि सुबह से उठकर नहा धोकर फिर स्कूल जाना पड़ता है, पर जब स्कूल छुट्टी होती है हम यानी कि जब तक यानी सोने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो है वो कहती है कि मेरी तो अभी नींद भी यानी कि पूरी हुई नहीं और तू इतनी जल्दी आ गई। ठीक है, मैं अभी तक बिस्तर में हूँ। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली में। तो ये छोटी सी बच्ची कहती है कि कल हम शाम तक यानी कि खेलते, सूरज तुम देखोगे सुबह यानी कि उदय होती है, उगती है और शाम तक यानी कि रास्ते हो जाती है। तो ये लड़की जो है वो कहती है कि हम कल शाम तक हम एक साथ खेलें और जब तू सोने चली गई तो मैं क्या हो गई, मैं अकेली पड़ गई। ठीक, तो सुख से सोई होगी पर मुझको नींद न आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। तो ये जो किरण जो लड़की है यहाँ पर, ठीक, तो छोटी सी लड़की कहती है किरण को कि तो यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाती है ना तो छोटी सी बच्ची को लगता है कि सूरज जो है सोने के लिए चली गई है। ठीक, तो वह कहती है कि तो यानी कि सुख से यानी कि सोने चली गई पर मुझको नींद नहीं आई, तो मैं क्या की ना, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बहुत देर में यानी कि सो गई। कहने लगी किरण, यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में जाती हूँ। तो किरण जो है वो कहती है कि मैं थोड़ी ना तुम्हारे बिना सो पाती हूँ, मैं तुम्हें सोने की सुलाकर दूसरी दुनिया को चली जाती हूँ। ठीक, बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो यहाँ पर किरण जो है वो कहता है कि मैं थोड़ी ना तुम्हारे बिना यानी कि सो पाती हूँ, मैं तुम्हें सुलाकर दूसरी दुनिया को चली जाती हूँ और वहाँ पे जो बिस्तर में सोए हुए बच्चों को उन्हें जगाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों दूसरी दुनिया का यहाँ पर क्या मतलब है बेटा, बोलो। हमें पता है कि हमारी धरती जो है वो गोल होती है। ठीक है, तो एक जगह दिन होता है तो दूसरी जगह हमारी रात होती है। तो यहाँ पर किरण जो है वो इधर वो छोटी बच्ची को सुलाकर दूसरी दुनिया को चली जाती है, वहाँ पर जो बच्चे सोए हुए होते हैं उनको जगाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर को आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कैसा पता चलता है कि सुबह हो गई है। तो बच्चों हम सभी को कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है, आंसर लिखिए। जो भी यानी कि वीडियो देख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अभी लिख सकते हो, नहीं तो जो यानी कि अभी यानी करना चाह रहे हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके या फिर पॉज करके आप यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में लिखा करो। सुबह होते ही रोशनी फैल जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, सूरज निकल आता है, तभी हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं। ऐसा कौन कौन से कार्य है जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। जैसे कि सूरज के बिना हम पौधे खाना नहीं बना सकते, हम जो कपड़े सुखा रहे हैं वो गीले के गीले रहेंगे क्योंकि सूरज नहीं होगा तो यानी कपड़े थोड़े ना सूखेंगे, तो कपड़े सूख नहीं पाएंगे। स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा और दिन और रात का पता नहीं चलेगा। सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है। ये आप अपने मन के हिसाब से लिख सकते हो क्योंकि सभी का अलग अलग पसंद, किसी को सुबह अच्छा लगता है तो किसी को शाम अच्छा लगता है। तो मैं अब मेरी मन से ये लिख रहा हूँ कि मुझे सुबह बहुत समय अच्छा लगता है क्योंकि सब कुछ ताज़ा लगता है, ठंडी हवा बहती है। ठीक है, और पढ़ाई करने को अच्छा लगता है वो समय। ठीक है, इसलिए सुबह का समय मुझे अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट आते हैं,
सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दी गई है, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन में सूरज का चित्र बनाना। जैसे कि किरण के अनुसार वह मुख्य रूप में कौन सा काम करती है? सोते हुए बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, परिकथाएं पढ़ना, पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर का जो है वो सही है, सोते बच्चों को जगाना, जो कि सूरज की काम होती है, या फिर किरण के अनुसार वो उसकी मुख्य काम होती थी। क्वेश्चन नंबर 2, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? क्योंकि वह पढ़ रही थी इसलिए उसको देर रात तक यानी कि नींद नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 3, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह सो रही थी, वह गीत गा रही थी, वह खेल रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। तो ऑप्शन नंबर का जो है वो सही होगा, वह सो रही थी उस समय। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सोचिए और लिखिए को आती है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? उत्तर लिखो सभी। क्योंकि धरती गोल है और जब एक जगह दिन होता है तो दूसरी जगह रात होती है। किरण सोए हुए बच्चों को वहाँ जगाने के लिए जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर लिखिए। इसका मतलब है कि जब दूसरी जगह सूरज छिप जाता है तो किरण वहाँ से वापस लौटकर यहाँ हमारे पास आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए हुए हैं? उत्तर सभी लिखिए। वहाँ का मतलब होती है धरती, और धरती का दूसरा भाग जहाँ रात होती है, और यहाँ का मतलब है हमारे देश या जगह जहाँ फिर सुबह होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कविता के किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत खेली हूँ मैं। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण दिन भर बालिका के साथ रहती है। अब समझ और अनुभव को आइए। क्वेश्चन नंबर 1, आपको अपने आसपास कौन कौन से परिश्रम करते दिखाई देते हैं? तो आप जब देखते हो ना अपना हमारे आसपास कौन कौन सबसे ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तो लिख सकते हो मेरे आसपास माँ पापा, किसान, सफाईकर्मी, अध्यापक और पुलिस वाले मेहनत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या क्या करते हैं? वो तो लिखिए। मेरी माँ मुझे जगाती है, पापा मेरे साथ खेलते हैं और अध्यापक मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मैं उनका कहना मानता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को आइए, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्यौहार का पता लगाइए और उनके बारे में लिखिए। तो आप यह लिख सकते हैं कि छठ पूजा यह सूर्य देवता की समर्पित पर्व है। इसमें लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जैसे बहुत से जगह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? उत्तर लिखिए। अगर किरण कभी ना आए तो हमेशा अंधेरा रहेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, ठंड बढ़ जाएगी और जीवन मुश्किल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, अगर मुझे किरण के साथ जाना हो तो मैं जापान जाना चाहूँगा। बॉयज हो तो चाहूँगा लिखो, कोई लड़की लिख रही हो तो यानी कि चाहूँगी लिखो। ठीक है। क्योंकि वहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है और मैं देखना चाहती हूँ कि वह सुबह कैसी होती है। तो आप सभी को पता होगा जापान जो होती है, जो सूरज वहाँ सबसे पहले यानी कि जब उगता हुआ सूरज सनराइज जो होती है पहले जापान में ही होती है। ठीक। तो इसलिए यदि मुझे मौका मिले कि किरण के साथ जाना कहीं है तो मैं जापान को ही जाऊंगी। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा बनाइए। जैसे नभ को आकाश अंबर कहते हैं, नभचर नहीं कहते हैं। नभचर मतलब जो रात में जो यानी कि भ्रमण करते हैं उनको नभचर कहते हैं। चलो तो नेक्स्ट हवा को हम नभचर का मतलब बेटा समझ में आ गया, जो होते भूत प्रेत या फिर तुम्हारी जैसे कि बैट्स हो गए, उल्लू हो गए, जो रात में भ्रमण करते हैं उनको नभचर कहते हैं। ठीक है। हवा को पर्यायवाची शब्द है हमारी वायु, पवन। ठीक है। बड़ा व्योम नहीं होगा। ठीक है। पेड़ का यानी कि समान अर्थ वाले शब्द वृक्ष और तरु।
व्योम का मतलब होता है तुम्हारी आकाश, ठीक है, गगन, व्योम, ठीक है। और विशाल पता है जो बड़ा होते हैं, विशाल, ठीक। फूल का दूसरा नाम कुसुम, सुमन ये हो सकती है। सरिता नहीं होगा, सरिता रात्रि को सरिता कहते हैं। दुनिया का दूसरा नाम संसार, विश्व, भूमि नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए रिक्त स्थानों को पूरी स्थान की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। मैं आज यह परिकथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आज का विपरीत शब्द हो जाएगी कल। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी, ठीक है। तो आई का गई, ठीक है। जैसे बहुत सुबह आया और शाम को चला गया, तो शाम का सुबह। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है, तो जागने का विपरीत होगा सोने। तो आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।